कला है, ये 16 कला है, पूजनीय है। मतलब एक अज्ञानी से भी अज्ञानी आदमी की तरह इनकी सोच बन चुकी है कि तुम इसको बड़ा क्यों मानते हो, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा है इसलिए ये ज्यादा बड़ा है, और इस आदमी के पास पैसा नहीं है इसलिए ये बड़ा नहीं है, छोटा है। अरे दोनों ही आदमी हैं। तुम पैसों से किसी को बड़ा छोटा नहीं कर सकते। दोनों ही आदमी हैं। बड़ा आदमी, छोटा आदमी। क्या बड़ा आदमी? किसको बड़ा आदमी समझ लिया तुमने? जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो बड़ा आदमी हो गया, और जो गरीब है वो छोटा आदमी हो गया। फिर तो रविदास जी महाराज, कबीर साहब, तुकाराम जी महाराज, नाभा जी, ये सब तो फिर गरीब आदमी है भाई। फिर इनके पैरों में क्यों पड़ रहा है अमीर आदमी जाके? हैं? अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, क्योंकि घड़े से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। कलाओं के चक्कर में इतना रायता हो चुका है इस धर्म का कि क्या बताया जाए। केवल कलाओं के चक्कर में ये 12 कला है, ये 16 कला है। अरे जब कल की भगवान आएंगे तो उनकी 64 कलाएं होंगी, तो क्या राम और कृष्ण जी को किनारे कर दोगे? कहां 12 और 16 और कहां 64? आज तुम पूजा कर रहे हो, नहीं 12 और 14 और 16 ठीक है, और जब 64 वाला आ गया तो फिर दोनों को साइड साइड कर दोगे, जैसे तुमने मछली और कछुए को साइड कर रखा है। शर्म आनी चाहिए कि भगवान भी इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि कलाएं ज्यादा हैं। इतनी बुद्धि नहीं चल रही है कि वो विष्णु जी ही हैं। 1 से लेके 10 तक इतनी बुद्धि नहीं चल रही है। मछली कछुआ वराह को त्याग दिया, नरसिंह की कभी आरती नहीं गाई, वामन को तो कभी भगवान माना ही नहीं, परशुराम को कभी भगवान माना नहीं, बुद्ध को कभी भगवान माना नहीं, बस राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। अरे वो विष्णु हैं, राम कृष्ण नहीं है, विष्णु जी हैं वो। मछली भी विष्णु का ही अवतार है, कछुआ भी विष्णु जी का अवतार है, राम जी की भी विष्णु जी का अवतार है। क्या 12 16 14 लगा रखा है तुम लोगों ने? बड़ा अवतार, छोटा अवतार, ज्यादा कलाएं, छोटी कलाएं, कम कलाएं। अगर वो एक आम इंसान बन के आ गए 10वें अवतार में, एक आम आदमी बन के आ गए, तुम तो उसको मानना ही भूल जाओगे। फिर तो तुम कल की अवतार का नाम ही खत्म कर दोगे ग्रंथों से कि नहीं, हमें तो 64 कलाओं वाला चाहिए। अगर एक आम आदमी बन के आ गया तो वो नहीं चाहिए। ये हाल है इन लोगों का। भगवान को भी कलाओं से नापा जाता है, क्योंकि इनको स्वरूप ज्ञान नहीं है। ये नहीं समझ सकते कि आखिर भगवान परमात्मा है कौन। ये घड़ों में अटके पड़े हैं। इस मिट्टी से मछली बन गई, वो नहीं चाहिए। इसी मिट्टी से कछुआ बन गया, वो नहीं चाहिए। इसी मिट्टी से वराह बन गया, वो नहीं चाहिए। इसी मिट्टी से राम कृष्ण बना दिए, वो चाहिए। दिक्कत ये है। लेकिन शायद इनको नहीं पता कि इस बार जो कल की अवतार हैं वो कोई मिट्टी की ढेरी नहीं है। वो कोई मिट्टी नहीं है कि वो मिट्टी मिट्टी समझ लो उनको। वो आत्मा है, कलंक से रहित हैं। और कोई आदमी ये घोषणा करे कि मैं कल की अवतार हूं, तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में कोई। क्योंकि कल की अवतार कोई शरीर होंगे ही नहीं। इसीलिए हदीसों में
ये बोला गया कि जो ये कह दे कि मैं इमाम मेहंदी हूं, समझ जाना वो है ही नहीं। ये बहुत सोच समझ के बातें लिखी जाती हैं, ऐसे ही नहीं लिखी जाती हैं। एक एक बात के पीछे भेद होता है, रहस्य होता है। एक एक मुसलमान को पता है कि इमाम मेहंदी आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आए, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि मैं इमाम मेहंदी हूं। और यहां पे लाइन लगी पड़ी है इमाम मेहंदियों की, जो खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बात ये है, क्योंकि इमाम मेहंदी कोई शरीर है ही नहीं, और यही जीसस के साथ है। जीसस को भी हदीसों में इमाम मेहंदी के बिल्कुल साथ में लाया गया। अब सोचो कि जब सारा काम इमाम मेहंदी करेंगे, तो जीसस को लाने की क्या जरूरत है? जब इमाम मेहंदी ही सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे, तो जीसस की क्या जरूरत है वहां पे? ये लिखने के पीछे भी बहुत बड़ा राज है। क्या राज है, अच्छे से समझ लो। दोनों को एक ही वक्त में लाया जाएगा यहां पे। इसके पीछे राज क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम मेहंदी आके चले जाए, फिर ईसाई कहे नहीं हमारे वाला तो आया नहीं, हमारे वाला तो अभी आएगा। इसलिए दोनों को एक ही साथ उतारा जाएगा, सारे काम उनसे करवाए जाएंगे। आधा आधा काम बांट दिया दोनों को। एक का काम बांट दिया, तू दज्जाल खत्म करना भाई, तो ईसा मसीह दज्जाल को खत्म करेंगे। और जो इस्लाम फैलाना है जिहाद के लिए, उसके लिए इमाम मेहंदी को चुना गया है। समझो बात को। यह बात इसलिए लिखी गई है कि दोनों को एक साथ उतारेंगे, एक ही बार में फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए। ऑप्शन ही खत्म कर दी कि इमाम मेहंदी आएंगे, उसके बाद कभी और ईसा मसीह आएंगे, लोग इंतजार करेंगे। काम ही खत्म कर दिया हदीसों में कि अलग अलग नहीं आएंगे, कई वक्त में आएंगे। समझ लो। और बाइबल में भी लिखा है कि वो पूर्व दिशा से आएंगे, ईस्ट से आएंगे। और हदीस में भी यही लिखा है कि वो मशरक दिशा से, यानी मशरक है पूर्व दिशा से, पूर्व से आएंगे वो। अब चाहे तुम रोम ले लो जहां पर ईसाइयों का मेन गढ़ है, चाहे तुम मक्का मदीना ले लो जहां मुसलमानों का मेन गढ़ है, दोनों की जो पूर्व दिशा है भारत की तरफ है। भारत ही पूर्व दिशा में है दोनों देशों के। समझ लो। और लोग कहेंगे कि पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी तो है, भूटान भी तो है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड भी तो ईस्ट में है। तो हदीसों में इसका भी जिक्र है कि कौन सा देश है वो जहां से वो काम शुरू होगा। उसी को गजवाए हिंद बोला है हदीसों में। गजवाए हिंद, देश का नाम तक समझा दिया कि वो कौन सा देश है। गजवाए हिंद का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान को मुसलमान बना देना है, मुस्लिम राष्ट्र बना देना है, इस्लामिक कंट्री बना देना है। गजवाए हिंद का मतलब है कि वो मुहिम हिंदुस्तान से चलेगा जो पूरे विश्व को एक कर देगा, जो पूरे विश्व में शांति फैलाएगा, जो पूरे विश्व में
एक झंडा कायम करेगा। गजवाए हिंद नाम है उसका, समझ लो। और जो ये बोल दे कि मैं इमाम मेहंदी हूं, उसको सिरे से खारिज कर देना है, क्योंकि वो कोई काया है ही नहीं, वो कोई शरीर है ही नहीं, वो आत्मा है, आत्मदेव हैं, प्रशंसा के काबिल हैं। इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरा नाम और उसका नाम एक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम मोहम्मद ही होगा, उसके पिता का नाम और मेरे पिता का नाम एक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम अब्दुल्ला ही होगा, उसकी मां का नाम और मेरी मां का नाम एक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम आमिना ही होगा। समझ लो, मोहम्मद नाम है आत्मदेव का। मोहम्मद का मतलब होता है प्रशंसा के काबिल, प्रशंसा के काबिल। और कौन है प्रशंसा के काबिल? जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी फना नहीं होता। कौन है वो? आत्मदेव कभी फना नहीं होता। समझ लो, अच्छे से। आत्मदेव कभी फना नहीं होता, वही कल की अवतार हैं, वही इमाम मेहंदी है, वही जीसस सेकंड कमिंग है, वही मर्द का चेला है, वही निकलंक राया है, वही मैत्रेय बुद्ध है, वही चूड़ामणि अवतार है, वही इलियास है। समझ लो, तो इसको अच्छे से जान लो कि समय हो गया है, समय आ गया है युग परिवर्तन का। अब विवेक की तलवार और बुद्धि के घोड़े दौड़ने चाहिए। एक एक बात सत्य होकर रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी नकल मारकर ये अज्ञानी गुरु जितने बैठे हुए हैं, ये ज्ञानी बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा। क्या फायदा? क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बड़ी मुश्किल से समझा पा रहा हूं, उन लोगों को जिनके ऊपर पुराना रंग बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, वो काम ये लोग कर रहे हैं। मेरा काम हल्का हो गया भाई। हमारा काम आधे से भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वही ये लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। अब इनके जो फॉलोअर हैं, अगर वो बात हमारे मुंह से सुनते तो मानते नहीं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वही बात जब अपने गुरुओं के मुंह से सुन रहे हैं तो मान रहे हैं, मान रहे हैं। अब जैसे ही मानेंगे, बस समझ लो कि बुद्धि के घोड़े दौड़ने शुरू हो गए और तलवार पकड़ाना हमारा काम है। बुद्धि के घोड़े दौड़ाना तुम्हारा काम है
विवेक की तलवार पकड़ाना गुरु का काम है। समझ लो, किसी का 1 करोड़ फॉलोवर, किसी का 5 करोड़ फॉलोवर, किसी का 10 करोड़ फॉलोवर, ये हमारे ही हैं। ये हमारे ही फॉलोवर है, चिंता मत करो। क्योंकि एक समय आएगा जब इन लोग को रिटायरमेंट हो जाएगी। जब ये सब रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद असली आवाज गूंजेगी, दिन रात गूंजेगी, बारंबार गूंजेगी। और जो उन गुरुओं ने पकड़ाया है इन लोगों को, कच्चा माल, नकली हीरा, वो हमारी तलवार के आगे, उस परख रूपी घन के आगे टिक नहीं पाएगा। समझ जाओ। तो ये परमात्मा की लीला है, ये मालिक की लीला है, जो लोग आज तक साकार और निराकार को परमात्मा बोलते नहीं थकते थे। आज हमारा सत्संग सुन के निराकार साकार दोनों से पार की बातें करने लग गए। ये फंस गए भाई, ये फंस गए। ये अपने ही जाल में फंस गए। क्योंकि यही तो समझाना है, यही समझाना है। जो पत्थर पूजा करते बूढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई, किडनियां फेल हो गई। वो आज बातें कर रहा है कि अपने स्वरूप को जानो। खुद पत्थर पूजता रहा सारी उम्र, खुद पत्थर में सिर फोड़ता रहा सारी उम्र, और आज दूसरों को हमारा सत्संग सुन के कह रहा है कि अपने आत्म स्वरूप को जानो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फंस गया, अपने ही जाल में फंस गया। अब पटकी लगेगी और रास्ता नहीं मिलेगा। समझ लो, समझ लो, ये मालिक की लीला है। बनने चले थे ज्ञानी, छोटी पड़ गई समझदानी। तो जब ये नकली माल, यानी हमारा चुराया हुआ ज्ञान, उनके लिए नकली माल ही है। क्यों? क्योंकि उस चीज की उनको खबर ही नहीं है। उनके लिए वो असली होता हुआ भी नकली है। असली ज्ञान तो तब होगा जब अनुभव होगा उस बात का। साहिब ने बोला, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, और झूठी हाट लगाई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने हमारी कॉपी करनी शुरू कर दी। वो एक सड़ा हुआ अचार, फफूंदी वाला अचार, कौन है वो अचार है, वो तो डिट्टो जैसी उसको हमारा ज्ञान समझ में आया, अब वो गीता का ज्ञानी बन गया। अब कहता है हमसे सीखो गीता क्या कहती है। सिखाएंगे बेटा, सिखाएंगे, रुक जा, आएगा समय, अच्छे से सिखाएंगे गीता क्या कहती है। क्योंकि ये परमात्मा ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि कब कैसे क्या करना है। देखो, परमात्मा का खेल ये नहीं है कि एकदम आए और एकदम बूम करके काम खत्म, बिल्कुल नहीं। परमात्मा इसमें विश्वास करते ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, और ऋतु आए फल होए। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप किसी भी गुरु की शरण में हो, चाहे A to Z कोई भी गुरु है, आपका विवेक
थोड़ा 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 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और परमात्मा चाहते हैं कि तुम अपना विवेक बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब तुम विवेक बढ़ा के आगे बढ़ोगे तो पीछे जाने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। समझ लो, किसी टीचर ने तुम पे दया करके या तुमसे कुछ ले दे के तुम्हें 3 क्लास आगे कर दिया, तुम बैठ भी गए क्लास में जाके, लेकिन जब वहां पर पढ़ाई होगी और 3 लेवल ऊपर की, तो मेरे भाई 100% तुम्हारा बैक गियर लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने विवेक को बढ़ा के आगे नहीं गए, तुम वो पढ़ाई को पढ़ के आगे नहीं गए, तुम किसी की बात, किसी के साथ सेटिंग करके अपना काम निकाल के आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं होगा, इससे काम नहीं बनेगा। परमात्मा चाहते हैं कि धीरे 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 तुम्हारा विवेक बढ़े और तुम अपने विवेक के द्वारा अपनी तरक्की स्वयं करो, तुम आगे बढ़ो। इसीलिए परमात्मा ने हर गुरु की महिमा भी गाई है। गुरु मेरे सभी बड़े, महिमा गाई ना, लेकिन अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। सारे गुरुओं की महिमा भी गा दी और यह भी बता दिया कि रुकना कहां पे जाके है, मंजिल कहां है, यह भी बता दी। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, यानी जब तुम्हें शब्द भेदी गुरु मिल जाए, ये शब्द मंत्र वाले शब्द नहीं कि जपने वाला गुरु मिल जाए। जपने वाला गुरु मिल गया तो जन्म बर्बाद हो गया, समझ लो। ये जप तप, ये छुड़वाने वाला गुरु जब मिलेगा, छोड़ दे राम राम, छोड़ दे श्याम श्याम, छोड़ दे अल्लाहू अकबर, छोड़ दे वाहिगुरु वाहिगुरु, छोड़ दे हालेलुया, इन नामों को छोड़, अब इन तत्व को पकड़। राम नाम के तत्व को पकड़, खुदा नाम के तत्व को पकड़, वाहिगुरु नाम के तत्व को पकड़, गॉड नाम के तत्व को पकड़, तब समझ में आएगी, तब समझ में आएगा कि वो कौन सा राम था जिसके लिए मैं राम 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 जप रहा था। वो खुदा क्या था जिसके लिए मैं अल्लाहू अल्लाहू जप रहा था। वो वाहिगुरु था क्या जिसके लिए मैं वाहिगुरु 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 जप रहा था। और वो गॉड क्या है जिसके लिए मैं हालेलुया कर रहा था। वो तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि यहोवा होता क्या है। केवल गाने बजाने से यहोवा राजा है, उससे कुछ नहीं होगा भाई, वो पहले से ही राजा है। वो तेरे कहने की जरूरत नहीं है कि वो राजा है, वो पहले से ही राजा है, समझ लो। यहोवा राजा है, यहोवा राजा है करके यहोवा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए यहूदियों में प्रचलित है कि हमें यहोवा का ज्ञान देने के लिए इलियास दोबारा आएंगे। एक बार तो आ चुके, दोबारा आएंगे। इलियास का मतलब, इलियास का मतलब ही यही है कि यहोवा राजा है। इलियास का मतलब है कि यहोवा मेरा प्रभु है, यहोवा मेरा माई बाप है। और केवल इलियास का नहीं, हम सबका माई बाप है। क्योंकि यहोवा का मतलब है कि मैं वो हूं जो मैं हूं। समझ लो, ये नाम इसलिए रखे जाते हैं ऐसे ताकि उनके भावों को पकड़ो, उनके भावों को पकड़ो।
कि आखिर ये नाम क्यों रखा गया। समझ लो, किसी गांव में तुम जाओगे और अगर कोई तुम्हारे सामने चीखे, अरे कलुआ इधर आना, तो एक बार तो तुम्हारे माइंड में एकदम उसकी शक्ल बन जाएगी, अब कोई काला सा आदमी आने वाला है। और किसी गांव में कोई बोले, अरे भूरे इधर आना भाई, तो पक्की बात है, या तो उसकी आंखें भूरी होंगी, या उसके बाल भूरे होंगे, या उसकी खाल भूरी होगी, वो तभी भूरा नाम पड़ा है उसका। समझ लो, गुण के आधार पर ही नाम पड़ता है, गुण के आधार पर ही नाम पड़ता है। तो यहोवा क्या है, वो अपना अस्तित्व बता रहे हैं कि मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी अगर मुझे जानना चाहता है तो तुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। ये केवल यहोवा यहोवा करने से कुछ नहीं मिलेगा भाई, हालत खराब हो जाएगी। या अल्लाह अल्लाह करने से कुछ नहीं मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी। या वाहिगुरु वाहिगुरु करने से कुछ नहीं मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी। समझ लो, सलीम मोहम्मद साहिब बंदगी जी, साहिब बंदगी। तो इसको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। चेतन सिंह, क्या यह विचार सही है, कृपया बताएं। सत्यनाम अनहद में एक अखंड धुन है जो अन्य धुनों से न्यारी है। सुरती जब धुन में लगती है सुमिरन, तो वह धुन सुरत को खींचकर परमात्मा का निज स्वरूप स्थित हो जाता है। ये सब बातें ऐसे नहीं बोली जाती हैं, कोई भी बात है, ये एक मर्यादा के तहत गुरु शिष्य में एक वार्तालाप है। ये तभी होता है जब दीक्षा का माहौल बनता है, दीक्षा हो रही होती है, ऐसे नहीं बातें होती हैं। ये सब बातें दीक्षा में होती हैं। शिव कुमार साहिब बंदगी सतनाम, मनसुख भाई साहिब बंदगी सतनाम, ओम प्रकाश यादव साहिब बंदगी, राजा सिंह जय सतनाम, रंजना विक्रम जय सतनाम, उषा कुमारी साहिब बंदगी सतनाम जी, सलीम मोहम्मद साहिब बंदगी सतनाम, मृत्युंजय मंडल जय सतनाम, नंदिनी यादव साहिब बंदगी सतनाम, पन्ना सिंह जय सतनाम, समाधान साखरे साहिब बंदगी सतनाम, इराम डावर साहिब बंदगी सतनाम, सविता महेश्वरी जय सतनाम जय सतनाम, किशोर साहिब बंदगी, लक्ष्मी जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम, खेमदास साहिब बंदगी सतनाम, पंकज खन्ना साहिब बंदगी जय सतनाम, उषा शर्मा साहिब बंदगी सतनाम 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 सतनाम, जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम, बीना प्रजापति जय सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। तो इसी को समझना है, वो परमात्मा सबका एक है, वो दो नहीं है, वो अनेक नहीं है। और जो ये कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, उसके रूप अनेक हैं, वो अज्ञानी नहीं जानता कि उनका एक ही स्वरूप है। वो नहीं समझ रहा कि वो एक ही हैं। अनेकता में माया आती है, परमात्मा नहीं आते। परमात्मा एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, याद रखो। और जो कई लोग इस लाइन को भी बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, समझाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि परमात्मा के टुकड़े हो के क्या वो जीव अलग हुआ परमात्मा से, ये वो कभी जीवन में नहीं समझ सकते।
वो कभी समझ ही नहीं सकते इस बात को, कभी नहीं समझ सकते कि आखिर परमात्मा से जीव आया तो कैसे आया, क्योंकि बिना अनुभव ज्ञान के ये समझ आ ही नहीं सकता। ये मन बुद्धि से परे का ज्ञान है, इंद्रियों से परे का ज्ञान है, ये सब भावों से परे का ज्ञान है। वो कभी नहीं समझ सकते कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो परमात्मा से ये जीव अलग हुआ, कभी नहीं समझ सकते। तो वो इस बात की भी बहुत गलत तरीके से व्याख्या करके जीवों को भरमा देते हैं। लेकिन जो विवेकी हंस है वो अच्छे से जानते हैं कि एक से दो, दो से एक क्या होता है, कैसे होता है, होकर भी नहीं होता है। क्योंकि ये माया भरम का ही खेल है भाई। वो ये भरमा देती है कि तुम परमात्मा से जुदा हो गए हो। ये भरम भूत है केवल, साहिब समझा रहे हैं, ये भरम भूत सकल जग खाया। ये भ्रमित करती है माया, जैसे कुत्ते को भ्रमित करती है। अकेले कमरे में कुत्ता अकेला है लेकिन आगे शीशा लग जाता है। एक से दो बैठ बन के बैठ जाता है महाराज। अब लगा भौंकने, भौंक भौंक के अपना जीवन गवा देता है। ये माया का खेल है भाई, बचना है इस माया से, समझ लो। माया का खेल क्या है? जब तुम खुद के अलावा किसी और की आस लगा लेते हो, जब तुम आत्म ज्ञान यानी खुद के ज्ञान, हु एम आई, मैं कौन हूं, सेल्फ रियलाइजेशन, इसकी कमी के कारण जब तुम किसी और पे आस लगा लेते हो, मुझे तो राम जी मेरा बेड़ा पार करेंगे, मेरा तो कृष्ण जी बेड़ा पार कर। अरे भाई, वो जिस समय में आए थे उतने लोगों का बेड़ा पार कर दिया उन्होंने। अब वो तुम्हारा ठेका लेके थोड़ी नहीं बैठे हैं कि तुम्हारा ठेका लेके बैठे हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कृष्ण जी उस समय प्रकट थे, आ गए बचाने। इतने केस होते हैं, वहां क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? क्या पूजा में कोई कमी है? बहुत पूजा करते हैं लोग। वहां वो प्रकट होगा जो प्रेजेंटली है, वो बचाएगा आके। और चिल्लाते भी हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। पानी में गिरते तो राम राम क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते हो तो श्याम श्याम क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते तो अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते तो यहोवा यहोवा क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु क्यों नहीं बोलते? पानी में गिरते हो तो बोलते हो बचाओ 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 बचाओ। तो असली नाम तो ये हो गया जो अंत समय में अपने आप निकलेगा। अपने आप निकलता है, याद नहीं करना पड़ेगा बोलू क्या। समझो बात को। और बचाएगा कौन? जो फिजिकली तुम्हारे आसपास है, वो तुम्हें बचाएगा। अब उसको लाश मत समझ लेना कि किसी लाश ने तुम्हें बचाया है। उसमें भी आत्मदेव है, उसमें भी आत्मा विराजमान है। वो आत्मा की ताकत से ही बचोगे, समझ लेना। तो पत्थर कभी नहीं बचा पाएगा, इंसान बचा सकता है, समझ लो। और इंसान में जो ताकत है, जिसकी वजह से काया चल रही है, ये बात उसकी चल रही है। पंकज, गुरुजी मेरी शंका का समाधान कीजिए। गुरुजी, क्या कबीर साहिब के समय में भी कोई उनके ज्ञान को कॉपी करता था और कबीर साहिब बोलते थे उसने मेरा ज्ञान कॉपी? बिल्कुल बिल्कुल। किसने कॉपी किया था? कमाल ने कॉपी किया। उन्हीं का मुंह बोला पुत्र, उसने कॉपी किया कबीर साहब का ज्ञान और अपनी चलाई दुकान। इसीलिए ग्रंथ साहब में भी उसका जिक्र आया है। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल।
और हर का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। आज हमारे सत्संग कॉपी कर करके जो भिखारी बाबा थे, भिखारी भीख मांगते थे, आज 50 लाख की 1 करोड़ की ऑडी में बैठ के घूम रहे हैं। कल तक जो कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहा था, साकार निराकार को परमात्मा बोल रहा था, कोई सुन नहीं रहा था उसकी बात, क्योंकि साकार निराकार बोलने वाले लाखों बैठे हैं। जब से उसने हमारा ज्ञान कॉपी करना शुरू किया, महाराज जी सूट बूट में आ गए, 8 बॉडीगार्ड रख लिए महाराज जी ने। उस सड़े हुए फफूंदी अचार की बात कर रहा हूं मैं। देख लो उसकी क्या हालत हो गई है। हमारा ज्ञान चुराने के बाद जीरो से हीरो बन बैठा वो, समझ लो। और अच्छे से धोएंगे उसको। अभी समय नहीं आया है, अभी वेट करो, अभी वेट करो, समय आने वाला है। हम बताएंगे कि उसका क्या ज्ञान था पहले, और हमारे सत्संग सुन के क्या क्या बोलने लग गया। एक एक चीज हमारे पास है, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि इंतजार का फल मीठा। हमें कोई जेलसी नहीं है किसी से, हमें कोई किसी से घृणा नहीं है, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। हमें केवल इतनी चिंता है कि जो ज्ञान तुम बोल रहे हो वो तुम दे नहीं रहे हो, वो काम हम करेंगे। तुम फॉलोअर 5 करोड़ छोड़ो, 50 करोड़ बना लो, दिन का 10-10 लाख रुपया यूट्यूब से कमा लो, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। तुम ऑडी छोड़ के तुम किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, क्यों नाम लेना बड़ी बड़ी कंपनियों का, किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। प्राण निकलेंगे, गाड़ी से उतार के शमशान पहुंचा दिया जाएगा 2 मिनट में। हमें फर्क इससे पड़ता है कि जो ये लोग ज्ञान समझा रहे हैं वो ज्ञान इनके पास खुद नहीं है। हमें इससे फर्क पड़ता है। लोग इनके ज्ञान को सुन के संतुष्ट तो हो रहे हैं, क्योंकि कान भी संतुष्टि देता है। जब सतज्ञान कान में पड़ता है तो संतुष्टि आती है, लेकिन जब अनुभव में ना आए तो वही अज्ञान कहलाता है। भले तुमने सच्चा ज्ञान सुन लिया, लेकिन अनुभव में नहीं आया वो ज्ञान, तो वो घोर अज्ञान है। बात ये है। तो हमारा क्या क्या काम है इस दुनिया में आने का? हमारा एक ही लक्ष्य है कि घर घर में डंका बजाना है, सतनाम का झंडा लहराना है। हमारा यही काम है। हमारा काम नहीं है कि बड़े बड़े आश्रम बनाना है, महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाना है। हमारे जीवन का नहीं ये ताना बाना है। हमारा एक ही काम है, धर्म की स्थापना करना। किसी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म की स्थापना नहीं करता। ये धर्म मत समझ लेना कि इन धर्मों की स्थापना, ये धर्म है ही नहीं। ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है। कोई धर्म नहीं है ये पंथ हैं, संप्रदाय हैं, ये लोगों का जमावड़ा है। तुम नया धर्म बना दो, हो जाओ 50, 60, 70, 100 लाख, 2 लाख इकट्ठे हो जाओ और बोल दो कि हम ये नया धर्म बना रहे हैं, बन जाएगा। करवा लो रजिस्टर्ड। आजकल कबीरपंथी पीछे पड़े हैं, जहां मैं जाता हूं वो एप्लीकेशन से लेके बैठ जाते हैं मेरे आगे। हम गवर्नमेंट में गए थे, हम सरकार में गए थे, हम कबीर धर्म बनाना चाहते हैं, कबीर धर्म बन जाए। उससे क्या होगा? इतने धर्म पहले से बने हुए हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। तुम और लठ उठा लो, एक कबीर धर्म की कमी रह गई थी इस दुनिया में। अरे भाई, धर्म सरकार रजिस्टर्ड नहीं करती। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? धर्म सरकारों
के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते कि 2-4 मोहर लग गई सरकारों की, ये बन गया जी कबीर धर्म। धर्म सनातन है, सत्य सनातन ही हमारा एकमात्र धर्म है। हम वो धर्म चाहकर भी नहीं त्याग सकते, समझ लो। हम चाहकर भी नहीं त्याग सकते वो धर्म, हम भूल बैठे हैं उस धर्म को केवल। अब हम अपना धर्म भूल बैठे हैं, इसलिए ये पंथ वाले अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। इसीलिए ये पंथ वाले अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और अपने अपने ग्राहकों को बढ़ाने में लगे हैं। एक धर्म कह रहा है बच्चे पैदा करो, खूब बच्चे पैदा करो, उससे क्या होगा? दान चंदा चढ़ेगा मोटा वाला, समझ लो। एक धर्म कह रहा है बच्चे पैदा करो, नहीं तुम रख सकते हमें दान दे दो, उससे क्या होगा? लड़ाके बनाएंगे ये, उनको ट्रेनिंग देंगे लठ चलाने की, तलवार चलाने की, गोली चलाने की। ये सब दुकानें हैं मेरे भाई, ये सब दुकानें हैं। धर्म एक था, एक है, एक रहेगा, और उसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। उसको कोई माई का लाल खतरे में नहीं ला सकता। कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है, अरे वो धर्म ही नहीं है जो खतरे में आ जाए, वो धर्म ही नहीं है, वो पंथ है जो खतरे में आ जाएगा, जो आबादी के हिसाब से, आबादी के आधार पे खड़ा है, वो पंथ है, संप्रदाय है। धर्म एक था, एक है, एक रहेगा, और वो क्या है? आत्मदेव ही हमारा धर्म है, उसी को सत्य सनातन कहते हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आत्मा अचल है, स्थिर है, सदा स्थिर रहने वाला है, और ये आत्मा ही पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब बताओ क्या है सनातन धर्म? आत्मा ही सनातन धर्म है, और आत्मा अमर है, इसलिए तुम चाहकर भी मर नहीं सकते, चाहकर भी नहीं मर सकते। तुम फांसी भी लटका लोगे ना, फांसी पे लटक भी जाओगे ना, तुम गोली भी मार लोगे ना खुद को, तुम तोप के आगे भी खड़े हो जाओगे ना, तुम परमाणु बम के नीचे भी खड़े हो जाओगे ना, तुम्हारे सिर पे गिर पड़े परमाणु बम, तब भी ये आत्मा मरने वाली नहीं है, नहीं है, समझ लो। समझ लो। तो जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ जी शनु जी, पूछिए क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? जय सतनाम जसवीर दास, साहिब बंदगी सतनाम। और क्या हाल है, ठीक हो आप? जय सतनाम। रमजीत प्रसाद, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। मृत्युंजय मंडल, बहुत बढ़िया प्रचार किया इन्होंने वेस्ट बंगाल में, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रचार करना है, पैम्फलेट्स बांटने हैं। गीता आप मंगा सकते हैं, 8,000 से 10,000 गीता स्टॉक में पड़ी हुई हैं। जिसने गीता मंगवानी है, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, वो भोपालगढ़ से
कपिल जी से संपर्क कर सकता है। उनका नंबर अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें और कपिल नाम लिख के भेजें।